दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा AK2 का सब्जेक्ट है एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 के देखते हैं। यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है ना। सेकंड क्या है, डिफाइन वर्णाश्रमा सिस्टम एंड आश्रमा और स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके से भी आ सकता है, द स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है ना, इस तरीके से भी आ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर थर्ड क्या है, व्हाट इज कौटिल्य सप्तांगा द सेवन लिम्स थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से भी आ सकता है, चाणक्य के नाम से भी आ सकता है, तो देख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है ना। फिर अगले क्या है, व्हाट आर द रोल ऑफ इंजीनियर्स इन नेशन बिल्डिंग। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। डिफाइन द अंडरस्टैंडिंग जेंडर एज अ सोशल कैटेगरी एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हिस्टोरिकल traditions. Write a short note on challenges faced by the women in India. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, 80% चांसेस रहेंगे। अगला क्या है, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन एंशिएंट इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। गिव एन अकाउंट इनटू द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। तो इसको देख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब द टू संस्कृत एपिक्स एंड महाभारत एंड रामायण। तो इसको देख लेना, ठीक है ना। व्हाट डज, ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। फिर सेकंड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना, ठीक है ना। थर्ड क्या, डिस्क्राइब अबाउट द हरप्पन स्क्रिप्ट एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट अंडर द इंडियन लिटरेचर, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। और अगला क्या, डिस्कस अबाउट द इंडियन वेद उपनिषद एंड पुराण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मत छोड़ना, ठीक है ना। अगला क्या, राइट शॉर्ट नोट ऑन पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेजेस, तेलुगु लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, संगम लिटरेचर। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब पढ़ के चले जाना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या, इल्यूस्ट्रेट इमरजेंस ऑफ नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस फ्रॉम वेरियस स्क्रिप्ट, डिस्क्राइब द नॉर्थन इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चले जाना, छोड़ना मत, ठीक है। अगला क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने पहले बता दिया था, उसी के टाइप में आता है ये वाला। और अगला क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। 80% मान के चल सकते हो, पर देखने को मिल सकता है। फिर नाइन्थ क्या, कंपेयर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या, गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द भक्ति मूवमेंट अंडर द इंडियन रिलीजन फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस एंड इम्पोर्टेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत छोड़ना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर सेकंड क्या है, गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन वैदिक पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं कहेंगे, 80% चांस रहेंगे इन दोनों के आने के, थोड़े कम है पर आ सकते हैं। फिर अगला क्या है, इल्यूस्ट्रेट द रीजन बिहाइंड अपराइजिंग ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया, एक्सप्लेन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत। फिर अगला क्या, डिफाइन मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर सिक्स क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूफी मूवमेंट एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द सूफी मूवमेंट इन इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर सेवन क्या है, एक्सप्लेन द फिलोसफिकल डिफरेंस बिटवीन द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडिया philosophy and their approach to अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगली यूनिट क्या है, फोर्थ यूनिट। इसके अंदर क्या है, डिस्क्राइब द, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्कस द एग्रीकल्चर सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। इंपॉर्टेंट है ना, 80% मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है वैसे। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मैथमेटिक्स इन इंडिया, वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया, मेटलर्जी इन इंडिया, तो देख लेना ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगले क्या, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन एंशिएंट इंडिया, तो इस वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला आ जाते हैं, अगला क्या, एक्सप्लोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन एस्ट्रोनॉमी, डिस्क्राइब अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्या, एक्सप्लोर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। लिस्ट द नेम ऑफ फेमस इंडियन मैथमेटिशियंस एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, छोड़ना मत। अगला क्या, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्या, हाउ डिड द मेडिकल सिस्टम इन इंडिया पर्टिकुलरली आयुर्वेद डेवलप एंड इन्फ्लुएंस अदर सिविलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो देख लेना। फिर अगला क्या, इल्यूस्ट्रेट एनी 3 रीजन बिहाइंड डोमिनेंस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग प्रे कॉलोनियल टाइम, थोड़ा कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, ठीक है। अब यूनिट 5 पर आ जाते हैं, व्हाट आर द 3 मेन स्टाइल ऑफ एंशिएंट इंडिया कल्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्या, इल्यूस्ट्रेट द रोल ऑफ इंडियन सिनेमा एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सॉफ्ट पावर, इंपॉर्टेंट रहेगा, छोड़ना मत। अगला क्या, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, थोड़ा कम है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, ठीक है ना। अगला क्या, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विद लेटर इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। What are the different types of architecture found in India? Describe them in brief, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना। फिर अगला क्या, 6 और 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, पुष्कर मेला, श्रावणी मेला, एक्सप्लोर सम इम्पोर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, क्लासीफाई सम इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस इन dances in India, illustrate any 3 traditional Indian music forms, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, छोड़ना मत। 7th को छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्कल्पचर्स एंड कॉइन्स अंडर द इंडियन कल्चर हेरिटेज, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। अगला क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, राइट एंड मेजर केव आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, कंपेयर the Indo-Islamic architecture of Indian architecture, ancient engineering marvels Indian architecture, Guru Nanak in Bhakti movement, give the classification of puppetry, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो छोड़ना मत। शॉर्ट नोट्स वाले दोनों इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही तो क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाली जो पीडीएफ है ना, ये आपको ना टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो आप ना टेलीग्राम चैनल पर जाकर ना इस वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, खुद भी बना के लिख के आ सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन।